हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईटीआई फीटर ट्रेड क्या होता है। इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआई के द्वारा कराए जाने वाला ट्रेड फीटर आईटीआई कोर्स के अंतर्गत स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रीज से जुड़े अलग अलग प्रकार की स्किल्स को प्रैक्टिकल और थ्योरी के माध्यम से सिखाया जाता है। यदि आप भी आईटीआई फीटर ट्रेड करने की सोच रहे हैं तो आपके मन में फीटर ट्रेड को लेकर कई तरह के सवाल आते होंगे, जैसे कि फीटर ट्रेड क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होती है। इन सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम बिना देरी किए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आईटीआई फीटर एक वोकेशनल कोर्स है जो स्टूडेंट्स को अलग अलग प्रकार की मशीन्स, टूल्स और मैकेनिकल सिस्टम की रिपेयरिंग, इस्टेब्लिशमेंट और मेंटेनेंस के स्किल्स के तरीकों को सिखाता है। फीटर ट्रेड करने के बाद आपको मैकेनिक के क्षेत्र में काफ़ी जानकारी मिल जाती है, जो आपके लिए नए रोजगार के अवसर खोलते हैं। दोस्तों, फीटर ट्रेड में एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट का 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है। कुछ इंस्टीट्यूट्स इसमें एडमिशन के लिए मिनिमम मार्क्स की भी अर्हता निर्धारित करते हैं। दोस्तों, एज लिमिट आमतौर पर 14 साल से 40 साल के बीच होती है। आईटीआई फीटर कोर्स की ड्यूरेशन 2 साल की होती है, जिसमें 4 सेमेस्टर शामिल होते हैं। हर सेमेस्टर में स्टूडेंट को अलग अलग सब्जेक्ट्स पर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के माध्यम से एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। बात करें आईटीआई फीटर ट्रेड के सिलेबस की, तो दोस्तों इसमें पहले साल के सिलेबस की बात करें तो इसमें स्टूडेंट्स को बेसिक फिटिंग की जानकारी दी जाती है। मशीनिंग, मेजरमेंट टेक्निक्स, वर्कशॉप प्रैक्टिस जैसी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके दौरान उन्हें बेसिक टूल्स और मशीन्स का यूज़ करना सिखाया जाता है। दूसरे साल के सिलेबस की बात करें तो इसमें उन्हें एडवांस टॉपिक जैसे हाइड्रोलिक्स, पावर ट्रांसमिशन, मशीन मेंटेनेंस इत्यादि के बारे में सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री की ज़रूरत के अनुसार अलग अलग प्रकार के स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाता है। बात करें फीटर आईटीआई ट्रेड के लिए ज़रूरी स्किल्स की, तो इसमें मैकेनिकल ड्राइंग, मशीन टूल्स के यूज़ और एक्यूरेट मेजरमेंट टेक्निक के बारे में बताया जाता है। मैकेनिकल ड्राइंग की बात करें तो फीटर बनने के लिए मैकेनिकल ड्राइंग को समझना और उसे पढ़ना आना चाहिए। ड्राइंग की एक्यूरेसी के आधार पर ही वर्क की क्वालिटी एश्योर की जाती है। फीटर को अलग अलग प्रकार के मशीन टूल्स जैसे लेथ, ग्राइंडिंग और मिलिंग मशीन्स का नॉलेज होना चाहिए, ताकि वे ज़रूरी रिपेयरिंग और असेंबलिंग का वर्क कर सकें। दोस्तों, एक्यूरेट मेजरमेंट के बिना किसी भी फिटिंग का कार्य अधूरा होता है। इसीलिए मेजरमेंट के लिए यूज़ किए जाने वाले सभी प्रकार के टूल्स जैसे वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर इत्यादि की जानकारी यहाँ पर दी जाती है। दोस्तों, आप फीटर आईटीआई कोर्स आप नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एनसीवीटी या फिर स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एसीवीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। बात करें फीटर आईटीआई कोर्स में एडमिशन प्रोसेस की, तो दोस्तों फीटर ट्रेड में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से की जाती है। गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में फीटर आईटीआई ट्रेड में एडमिशन के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। इसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्राप्त मार्क्स और मैट्रिक में प्राप्त मार्क्स के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। इसके बाद आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है। दोस्तों, बात करें आईटीआई फीटर ट्रेड के बाद कैरियर ऑप्शन की, तो आप गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब पा सकते हैं। बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स की, तो इसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयूज, रेलवे, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज में आपको रोजगार के अच्छे अवसर मिलते हैं। इन नौकरियों में स्थिरता और अच्छी सैलरी मिलती है। बात करें फीटर आईटीआई कोर्स करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, तो दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और अन्य प्रोडक्शन यूनिट्स में फीटर की मांग होती है। यहाँ पर फीटर की भूमिका रिपेयरिंग, असेंबलिंग और मेंटेनेंस वर्क की होती है। दोस्तों, एक आईटीआई फीटर की शुरुआती सैलरी की बात करें तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में
यहाँ पर 15,000 से 25,000 रुपये शुरुआती सैलरी होती है, जो कि आपके वर्क और एक्सपीरियंस के आधार पर बढ़ती जाती है। दोस्तों, यदि आप फीटर ट्रेड से जुड़ी किसी गवर्नमेंट जॉब को करते हैं तो इसमें आपको शुरुआती सैलरी लगभग 30,000 रुपये मंथली मिलती है। इसके साथ ही आपको अन्य कई प्रकार के सरकारी भत्ते भी दिए जाते हैं, जो समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। दोस्तों, बात करें फीटर ITI ट्रेड के वर्क की, तो इसमें मैकेनिकल फीटर, इलेक्ट्रिकल फीटर और पाइपलाइन फीटर होते हैं। मैकेनिकल फीटर की बात करें तो ये सभी प्रकार के मशीन्स और टूल्स की असेंबलिंग और मेंटेनेंस का काम करते हैं। बात करें इलेक्ट्रिकल फीटर की, तो ये इलेक्ट्रिकल टूल्स और वायरिंग का काम करते हैं। पाइपलाइन फीटर को पाइप सिस्टम की इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस में विशेषज्ञता होती है। दोस्तों, बात करें ITI फीटर ट्रेड के बेनिफिट्स की, तो इस ट्रेड को करने के कई सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे इसमें कम समय में आपको वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल्स सिखाई जाती है और रोजगार के कई सारे अवसर आपके पास उपलब्ध होते हैं। बात करें ITI फीटर ट्रेड के चुनौतियों की, तो दोस्तों इस क्षेत्र में शारीरिक मेहनत अधिक होती है, साथ ही कभी कभी काम में जोखिम भी रहता है। इसके अलावा लगातार नई तकनीक के साथ अपडेट रहना भी एक चुनौती है। बात करें आप एक अच्छे ITI इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन कैसे करें, तो दोस्तों अच्छे ITI का सिलेक्शन करते समय उसकी मान्यता SCBT या NCBT से है या नहीं, इसे देखना चाहिए। फैकल्टी की गुणवत्ता और प्लेसमेंट रिकॉर्ड पर ध्यान देना चाहिए। सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के इंस्टीट्यूट से आपको इस कोर्स को करने का आपके पास ऑप्शन होता है। दोस्तों, इस कोर्स को करने के लिए मार्केट में कई तरह की किताबें और गाइड्स उपलब्ध हैं। साथ ही ऑनलाइन रिसोर्सेज और स्टडी मटेरियल्स और वीडियो ट्यूटोरियल्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें ITI फीटर ट्रेड के लिए भविष्य की संभावनाओं की, तो इंडस्ट्रीज़ के बढ़ते कदमों के साथ फीटर्स की मांग हमेशा बनी रहती है। नई तकनीक के साथ तालमेल बिठाने वाले फीटर्स के लिए भविष्य में और भी बेहतर अवसर होंगे। दोस्तों, ITI फीटर कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो तकनीक के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। ये कोर्स न केवल उन्हें ज़रूरी स्किल सिखाता है, बल्कि रोजगार के कई अवसर भी प्रदान करता है। ITI फीटर ट्रेड में भविष्य में रोजगार की संभावनाएं प्रचुर मात्रा में हैं, बशर्ते आप लगातार अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज़ विशेषज्ञता बढ़ाते रहें। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को ITI फीटर कोर्स करने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है, ITI फीटर की पढ़ाई के बाद कौन कौन से क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ITI फीटर कोर्स करने के बाद आप मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल्स, रेलवे, PSU, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज इत्यादि में जॉब पा सकते हैं। दूसरा सवाल है, फीटर ट्रेड की फ़ीस कितनी होती है? तो दोस्तों, फीटर ट्रेड की फ़ीस की बात करें तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में फ़ीस कम होती है, लगभग 5,000 से 10,000 रुपये सालाना फ़ीस होती है, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में ये फ़ीस 20,000 रुपये से 50,000 रुपये सालाना तक हो सकती है। तीसरा सवाल है, क्या फीटर ट्रेड में कैरियर सुरक्षित है? तो हाँ दोस्तों, इंडस्ट्रीज़ के बढ़ते कदमों के साथ फीटर्स की मांग हमेशा बनी रहेगी, जिससे ये एक सुरक्षित कैरियर ऑप्शन है। चौथा सवाल है, फीटर ट्रेड में कितनी सैलरी मिलती है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फीटर ट्रेड में शुरुआती सैलरी 15,000 से 25,000 रुपये मंथली मिलती है, जो वर्क और एक्सपीरियंस के आधार पर बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि ITI फीटर ट्रेड क्या है, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।